हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के तासु आईएएस एकेडमी पटना में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछले क्लास के माध्यम से हम सभी ने पॉलिटी की 2 चैप्टर को देखा था। 2 वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच पॉलिटी को उपस्थित किया गया था। आज तीसरे वीडियो के माध्यम से हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग पुनः अपने टॉपिक पर चलते हैं और आज का जो टॉपिक है वो 1833 का चार्टर एक्ट है। उसको हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट को। तो आइए शुरू करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट की बात किया जाए दोस्तों, तो ये चार्टर एक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चार्टर एक्ट से। तो आइए पुनः हम लोग शुरू करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो देखिए, इसमें भारत के संविधान निर्माण के आंशिक संकेत जो हैं इसी एक्ट में दिखते हैं। तो यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान निर्माण की आंशिक संकेत किस चार्टर एक्ट में देखने को मिलते हैं, तो 1833 के चार्टर एक्ट को देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, एक ही बजट को तैयार करने का क्या दिया गया दोस्तों, तो अधिकार दिया गया। किसको अधिकार दिया गया, तो गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, ठीक है दोस्तों, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और चीन और चाय के साथ जो व्यापार था उसको भी यहाँ पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, इसमें 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखें नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। नियामक कानून के स्थान पर क्या किया गया दोस्तों, तो नियामक कानून के आधार पर अधिनियम एक्ट को प्रस्तावित किया गया। इसके बाद देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले कौन थे प्रथम, तो विलियम बेंटिंग थे। इसको याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद देखें लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को क्या बनाया गया दोस्तों, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य यानी जो विधि सदस्य थे उसमें लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। लॉर्ड मैकाले को, इसको याद रखेंगे। चाय तथा चीन के साथ जो व्यापार था ये पूर्ण रूप से क्या हुआ दोस्तों, समाप्त हो गया। इसके बाद देखें 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं इसमें 1833 के चार्टर एक्ट को कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को तो समाप्त किया गया था, लेकिन दोस्तों चीन और चाय के साथ जो व्यापार का एक अधिकार था वो बना रहा था। और इसको पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया गया। इसके बाद देखें भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसी में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिंग बना, इसको याद रखेंगे। शासन में भारतीयों को आंशिक भागीदारी पर प्रारंभ किया गया। तो ये सभी जो चार्टर एक्ट के जो 1833 के प्रावधान हैं ये काफ़ी अच्छे से इसमें लिखे गए हैं, इसको आप लोग ध्यान से करेंगे। अब आइए दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया था, इसको देखें। ठीक है, तो इसको देखें हम लोग। तो 1833 का चार्टर एक्ट क्या है दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया था। अब आए दोस्तों हम लोग देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। तो यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया।
ठीक है, पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, इसको याद रखेंगे। एक और फैक्ट है इसमें, जो सिविल सेवकों के चयन के लिए भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु किस प्रकार का परीक्षा आयोजित किया गया? तो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया गया। और किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया दोस्तों? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। किस समिति की नियुक्ति की गई दोस्तों? तो मैकाले समिति की इसमें नियुक्ति की गई। और पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व भी इसमें मिला था। ठीक है, तो 1853 के चार्टर एक्ट को आप लोग याद रखेंगे। पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद देखें 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों का वर्गीकरण पहली बार कहाँ किया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट में। सिविल सेवा में भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का जो शुभारंभ है, ठीक है दोस्तों, भारतीयों के लिए, और भारतीयों को इसमें अवसर भी मिला। किस चार्टर एक्ट के तहत प्रदान किया गया था दोस्तों? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1954 में, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी मिला था। तो इसको याद रखेंगे कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व किस चार्टर एक्ट के तहत मिला? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत मिला था, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर मैकाले समिति की नियुक्ति 1954 है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे दोस्तों, ये मिसप्रिंट है, ये 1854 आप लोग कर लेंगे, इसको 1854। ठीक है, आइए पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखेंगे हम लोग 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसको देखें दोस्तों, तो जैसा कि पिछले क्लास के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया गया कि था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो दोहरी शासन व्यवस्था था, उसको 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके बाद देखें, भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। भारत की सत्ता किसके हाथों में चली गई दोस्तों? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को इसमें समाप्त कर दिया गया था। एक नए पद भारत सचिव, क्या है? भारत सचिव, इसका क्या किया गया? एक 15 सदस्य का व्यवस्था किया गया। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय बना था। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किस शासन अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसमें लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। तो यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें देखें दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जैसे गृह सरकार यानी जो होम गवर्नमेंट है, भारत सचिव और भारत परिषद का नाम इसमें क्या होगा? सम्मिलित होगा। भारत सचिव का जो पद है वो भारत परिषद का गठन किसके अधीन होगा? तो गृह सरकार के अधीन। और प्रथम वायसराय कौन बना था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग। कंपनी का शासन इसमें क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो इतना फैक्ट्स इसमें देखेंगे। आइए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित। जैसे कौन है? चार्टर एक्ट 1813। तो मैंने बताया था कि इसमें व्यापारी के अधिकार को क्या किया गया था? अंशतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? 2, इसको मिलान करना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देखें, इसमें क्या किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत तो कंपनी के निदेशक को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए क्या कहा गया था। इसके बाद देखें 1858, इसकी बात करें तो कंपनी का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत क्या किया गया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से क्या किया गया? विनियमित किया गया। इसको याद रखेंगे। आइए पुनः हम लोग अपने 1861 के भारत परिषद अधिनियम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं दोस्तों। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो विभागीय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि किस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी थी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव कब पड़ी थी, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसके बाद देखें, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यों की जो संख्या थी 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, किस अधिनियम के तहत, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और इसके बाद देखें, वायसराय को नए प्रांतों के निर्माण तथा उसकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया और उसे प्रांतों के गवर्नर के रूप में क्या किया गया, अधिकार दिया गया। पहली बार कानून प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, तो पहली बार कानून की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम की कुछ विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या किया गया, केंद्रीकरण, ठीक है दोस्तों, केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति का प्रावधान किया गया। और क्या किया गया, इसमें केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की वृद्धि किया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, इसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में है। शासन में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुआ। कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के समय में हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय। और पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों को क्या दी गई, भागीदारी दी गई। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में दोस्तों इतना ही। आगे का क्लास जो है आपका वो चौथा वीडियो होगा पॉलिटी का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी को ऑनलाइन रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से उपलब्ध हो सके, और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।